उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। वरुण अपने ही पार्टी के ऊपर एक बड़ा बयान दिए हैं। दरअसल उन्होंने ट्वीट करके यह सवाल पूछा है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश के अंदर सियासत तेज हो गई है। हाल के दिनों में वरुण गांधी का जो रिएक्शन है वो बीजेपी के खिलाफ है। आपको बता दें कि बीजेपी में पिछले कई सालों से वरुण और उनकी मां पार्टी की सेवा करती रही है, सांसद रही है, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने के बाद से वरुण गांधी का जो रिएक्शन है वो आता रहा है। कोरोना के मामले में भी, बेरोजगारी के मुद्दे पर भी वरुण ने सरकार को घेरा था। एक बार फिर से उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोला है। पीलीभीत से बीजेपी के सांसद है वरुण गांधी। उन्होंने ट्वीट कर योगी सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस की निरंकुशता पर सवाल उठाया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो बेलगाम हो चुकी है। ये आरोप वरुण गांधी का। जाहिर सी बात है कि अपने ही सरकार के पुलिस पर, सिस्टम पर सवाल उठा के वरुण गांधी पार्टी के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश यादव यूपी सरकार के ऊपर जोरदार हमला बोलते हैं। फिलहाल विपक्ष में है तो लोग कहते हैं कि वो तो विपक्ष में, उनका काम है बोला, लेकिन जब उनके अपने सवाल उठाएंगे तो योगी को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और पार्टी के अंदर जवाब भी देना पड़ेगा। दरअसल पूरा मामला क्या हो हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि वरुण गांधी ने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें बच्चे को गोद में लिए शख्स पर एक पुलिसकर्मी लाठी बरसाता नजर आ रहा है। अब सोच लीजिए कि वरुण गांधी का हृदय अपने ही पार्टी के पुलिसिया व्यवस्था पर क्यों गुस्से में है। वरुण गांधी ने एक जो वीडियो पोस्ट किया उसमें दिख रहा है कि एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर जा रहा है और उसके गोद में वो मासूम सा बच्चा है, फिर भी पुलिस के जो लाठी है उस युवक पर बरस रही है। बस क्या था, वरुण गांधी का गुस्सा जग जाहिर है। वरुण गांधी का गुस्सा सामने आया। वरुण गांधी की मां मेनका जो गांधी है वो भी मानवाधिकार के लिए काम करती हैं, वो जानवरों के लिए काम करती हैं। सभी को पता है कि जानवरों के ऊपर जो जुल्म होता है उसके खिलाफ वो बोलती रही है। लेकिन अब सोचिए कि वरुण गांधी को यह तस्वीर कितनी अंदर से कौंध गया कि उन्होंने अपनी ही पार्टी, अपनी ही सरकार, अपने ही सिस्टम पर सवाल उठा दिया है। वरुण गांधी अपने ट्वीट में लिखा, सशक्त कानून व्यवस्था वह है जो कमजोरों से कमजोर व्यक्ति को न्याय दिला सके। वरुण गांधी का कहना है कि सशक्त कानून व्यवस्था वो होती है जिसमें कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी न्याय मिलता हो। यह नहीं कि न्याय मांगने वाले को न्याय के स्थान पर इस बर्बरता का सामना करना पड़े। यह बेहद कष्टदायक है। वरुण गांधी का कहना है कि अगर न्याय मांगने कोई आता है उसके साथ इस तरीके से बर्बरता की जाएगी, यह बहुत ही कष्टदायक है, पीड़ादायक है। इसकी जितना भी दर्ददायक जो है वो बयान नहीं किया जा सकता है। भयभीत समाज कानून के राज का उदाहरण नहीं हो सकता। अगर समाज के लोग अगर कानून से भयभीत हो जाएंगे तो ये समाज में उदाहरण नहीं दिया जा सकता है और इसे नहीं कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था बेहतर है। अगर लोगों के मन में डर होगा सिस्टम के प्रति, खौफ होगा सिस्टम के प्रति, तो यह बेहतर राज का उदाहरण नहीं हो सकता है। सशक्त कानून व्यवस्था वो है जहाँ कानून का भय हो, पुलिस का नहीं। लेकिन जब कानून व्यवस्था का भय पुलिस को लेकर होगा, अपराधियों का भय नहीं होगा, लोगों के मन में वो व्यवस्था होती है। लेकिन यहाँ तो खाकी वर्दी वालों से ही लोगों के मन में भय साफ दिख रहा है और इसी मुद्दा को लेकर वरुण गांधी ने सवाल पूछा है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी इस समय अपने ही पार्टी की सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। किसानों के आंदोलन से संबंधित मुद्दे पर भी वे केंद्र की एनडीए सरकार और कानून व्यवस्था के हालात पर यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कई बार निशाना साध चुके हैं। ऐसे समय जब अगले ही वर्ष उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं, पीलीभीत से भाजपा सांसद के ट्वीट ने फिर राज्य की योगी सरकार और राज्य की पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। दरअसल वरुण ने जो वीडियो पोस्ट किया है वो कानपुर के देहात इलाके का बताया जा रहा है। बच्चे को गोद में लिए एक शख्स पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। पुलिस ने न सिर्फ इस शख्स पर लाठियों से हमला किया बल्कि उसके बच्चे को भी छीनने की कोशिश की। पुलिस का दावा है कि इस शख्स ने एक इंस्पेक्टर के हाथ पर काट लिया था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मामला क्या है? मामला है कानपुर देहात के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने घटना को लेकर जो जानकारी दी है उसके अनुसार इस इलाके में अराजकता फैल रहा था। अस्पताल की ओपीडी को बंद कर रहे थे कुछ लोग, मरीजों को डरा रहे थे। इनका पुलिस का जो सफाई है कि ओपीडी सेवा को बाधित किया जा रहा था और उसे रोकने के लिए जब हम वहां पर पहुंचे तो जो लोग मरीजों को डरा रहे थे उन्होंने इस
कड़ी में हल्का बल का प्रयोग भी किया गया। वहीं एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कहना है कि युवक के ऊपर अधिक बल का प्रयोग किया गया था। हालांकि उन्होंने कहा कि वह आदमी अस्पताल में निर्माण कार्य को रोकने की कोशिश कर रहा था। जब पुलिस ने हस्तक्षेप करने और उसे रोकने की कोशिश की तो उसने एक पुलिस निरीक्षक का हाथ काट लिया। मामला जो भी हो, लेकिन जब रखवाले ही इस तरीके से लोगों के मन में खौफ पैदा करेंगे तो सवाल उठना लाजमी है। लेकिन सवाल अगर विपक्ष उठाए तो सरकार को जवाब देना आसान होता है, लेकिन जब अपने उठाते हैं तो सरकार के लिए चुनौती बन जाती है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा पठान खान बंगाली 10 घंटे में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। खुला चैलेंज, इनके किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। मुठकरनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा पठान खान बंगाली। बाबा पठान खान बंगाली घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। एक बार फोन घुमाएं। बाबा पठान खान बंगाली।